अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। ये बात कि वरुण ग्रोवर जो हैं ये नेल पॉलिश पहनते हैं, ये मुझे पता है क्योंकि जो भी इनको फॉलो करते हैं ये जानते हैं। लेकिन नेल ये पॉलिश विदूषक है, ये विदूषक हैं, बिल्कुल। तो जब विदूषक पर नेल पॉलिश हो सकता है तो कहीं ना कहीं मुझे ये सरप्राइजिंग नहीं लगा कि ये टीम जो है हमें एक ऐसे एक्टर को दिखाने वाले हैं जिन्होंने हेड टू टो पिंक कपड़े पहने हैं या ड्रैग में नजर आते हैं एंड में। सो वाज इट, बट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द फैक्ट कि यू नो द ओनली सीन जहां पर कहीं ना कहीं सैंडी और पिंकी मिल सकते हैं या एक दूसरे को छू भी सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब पिंकी एक्चुअली ही बिकम्स अ वुमन, जब वो एक्चुअली औरत बनता है, तब तक ये नहीं हो सकता। अगेन दिवाकर कहेंगे नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं सोचा था, सॉरी मेरी मतलब फिल्म क्लास लग रही है यहाँ पे। तो दिवाकर मुझे इस सीन के बारे में बताओ, क्यों जरूरी था कि अर्जुन को लड़की या औरत बनना था? See, we worked our way up to it. जी Our first draft actually had both of them making out. and it didn't have this climax. When I was offered the film, it didn't have this climax. No, of course. Yeah, that's true. Varun, am I right? हाँ, नहीं, they were making out वो था, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन या पिंकी के कैरेक्टर का वो ट्रांसफॉर्मेशन वो काफी जल्दी आ गया था हमारे ड्राफ्ट में, शुरू में ही था। और हमने ये जरूर मतलब, और जो रोहिणी बोल रही है वो मैं काफी हद तक मानता हूँ, हमने वो बात की थी जहां तक मुझे याद है कि वो जब लड़की बन जाएगा, वो जो भी लड़की बन जाएगा या एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद एक जो कनेक्शन है वो कनेक्शन ही उनका एक तरह का स्पेशल कनेक्शन, लास्ट कनेक्शन वही उनको याद है। ये भी मुझे याद है, बट उसके बावजूद अगर वो नहीं होता, अगर हमारा वो एक जो शायद बहुत इनिशियल ड्राफ्ट था जिसमें कि वो उस ट्रक में छुप के जाते हैं, सॉरी स्पॉयलर्स जिन्होंने फिल्म नहीं देखी पहले देखने उसके बाद आए यहाँ पे, बट उसके बावजूद एंडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर थी। थोड़ा सा कुछ बदलाव था, डांस करता है, डांसर के बीच में से निकल जाता है, वो तो था, लेकिन हाँ ड्रैग्स का आइडिया शायद तीसरे ड्राफ्ट में आ गया। ऑलराइट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। दिवाकर जब मुझे ऑफर की थी सर, तो तब उस समय यार वरुण पता है क्या था? तभी दिवाकर सर नरेटेड टू मी अ ड्राफ्ट। मत बोलो, पकड़े जाएंगे, बहुत गंदा था। चलो we leave it for the sequel ना? नहीं, we leave it for the sequel. So tell. बोलिए। नहीं आप बोलो सर, you're the captain of the ship. हाँ, वो गंदा था और वो ही गंदगी वर्क इन प्रोग्रेस था, वही वो वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, वही मैंने वरुण को सौंपी थी। वरुण, I'm right? That's the story that you got first, right? Yeah, but I remember अब बहुत सारे, Let's put it this way, violence था उसमें ये नहीं था, there was violence in that draft. So basically in one draft this guy Pinky kills Tyagi. Okay, yeah, but that was again not the climax, that was pre-climax. Yes, yeah, but it was वो phone call जहाँ पे आता है, हाँ, जो phone call जहाँ पे आता है। But that's not the point. What I'm saying is that there is a point where Pinky kills his oppressor. Of some draft. I think all of us are so happy that we progressed beyond that. बिल्कुल। Thank us, stars. You've been trying to say something, please बोलिए। No, it's fine. No, I was just saying that in any film, if there is a boy and a girl, you expect the cliches of romance, etc. And so even when you asked your question, your expectation is यार एक ही सीन था जिसमें पिंकी और सैंडी एक दूसरे को even छूते हैं, वो क्या हुआ उसका, और क्यों नहीं हुआ? I'm reading some reviews, people saying अरे how can it not be a love story, how come the boy and girl have not come together at the end, blah blah blah, like there is an expectation from a film. But in this film, again, because this film is about Bharat and Hindustan, the thing that actually the journey for the two characters is to be able to even become friends first. Because in India, itna divide hai कि we are not
friends with, I'm sorry to use this language, but like, you know, if we have staff that is working for us, it is the staff that works for us, or we work for, you know, the parichays of the world. There is never a friendship between those people. You बिल्कुल know, we can be very close to them and they can be family to us, but we will never touch each other. You know, we बिल्कुल will never have that, even if it's a boy and girl. So पिंकी एंड सैंडी का एक्चुअल क्लाइमैक्स तक तो उनका ज्यादा लंबा जर्नी था कि एटलीस्ट भारत और हिंदुस्तान एक साथ खड़े तो हो सकते हैं. द बिल्कुल फैक्ट दैट अंकल आंटी के घर पे हमको एक बेड शेयर करना पड़ता है. ट्राई एंड इमेजिन दैट सिचुएशन इन योर रियल लाइफ. यू वुड नॉट बी एबल टू डू इट विद पीपल who work for you, or you know who are your staff and workforce. You cannot imagine such scenarios with them, that you have to share a room, share a bathroom with them. So for me, the most beautiful moment is that these two people who actually have nothing in common, and they have such different lives, they are able to hold hands. जी हाँ If you really put yourself in that position, Rohini, imagine you and your watchman, or you and your people who work with you. Imagine you guys get stuck. Would you ever, you know, hug them, or would you embrace them? We don't do that because we are fuck all people. We see that divide. We don't see that they can be with us or we can be with them. So for me, this smashes all the fuck all, I'm sorry for this language, hypocritical things that exist in India, you know. And I'm so happy that there were two men who had the to write this fearlessly and then tell it fearlessly. There was no fear of अरे सेंसर ये निकाल देगा और हमको ये बोलना ना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए. We just did it, you know, and that's beautiful. So for me, it's not about सैंडी और पिंकी में प्यार क्यों नहीं हुआ. It's like हिंदुस्तान और इंडिया को let's get them together first. You know, that's what we should be doing in the world. wow I absolutely think it's quite amazing that you can cast two people that are supposed to create that cliche and then you break it also. No? It takes courage to do that. Yes. He could have cast various people. I think Yeah. the problem also is the perception is always कि इन दोनों को लिया है तो अब नाच गाना इनके साथ होगा. फरार टाइटल है तो ऐसे होगा. संदीप और पिंकी है तो Yeah. पिंकी तो obviously she's Pinky and she'll be the damsel in distress and Yeah. he's this thug of a cop who's going to save her and they're going to, you know, there's going to be a heist and an action sequence. So it's a break on that also for them to cast both of us and break the perception. जो एक perception होती है हमने ही बनाई है. देखिए हम ऐसी फिल्में करते हैं लेकिन हम भी willing actors हैं. हम घुसते हैं इस दुनिया में ताकि कोई तोड़ सके. तो मैं जब तोड़ने की बात करता हूँ, I think writing level से लेके making level से casting level तक वो तोड़ने में बहुत आसानी हुई है because I think we all came together with some intent to make sure that we don't fall into the trap of the expectation from the pairing or the actors Yeah. or the whatever. तो वो You कुछ हो expect गया. संदीप और पिंकी फरार means कोई अर्जुन एंड परी. अगर मैं पिंकी हूँ तो हम लोग कोई बंटी और बबली बना रहे हैं, या कोई मस्त सी हाँ, स्मॉल वही टाउन था. की लव स्टोरी बना हाँ, रहे हैं वही हम था. लोग. And that was the expectation. क्योंकि सब बोलते Actually, थे अच्छा दिवाकर वो खोसला का खोसला ओए लकी टाइप कॉमेडी ना. हाँ फनी. हाँ, कोई फनी सी हैप्पी फिल्म हाँ. बना रहे हैं हम लोग. हाँ हैप्पी And गो when we लकी would टाइप. लेकिन हाँ, exactly. And Pinky, happy go lucky you type know, no, but Yeah. I must tell you कि things that made me smile. Okay, thank you for using Anu Malik. मतलब 90s की baby हूँ मैं. और जब अनु मलिक ने गाया फरार, I just want to say दिल गार्डन हो गया. But let's also talk about चीजें जो फिल्म में नहीं है. And I think ये बैक स्टोरी जो है कि you know पिंकी क्यों फायर होता है और उनके और जयदीप के साथ एक्चुअली क्या होता है. क्या ये लिखा गया था, शूट किया गया था और फिल्म में नहीं दिखा? बैक स्टोरी थी लेकिन वो हमने फिर डाली नहीं. वो मतलब स्क्रिप्ट में ही एक लेवल पे आउटलाइन में थी. फिर वो जब स्क्रिप्ट का ड्राफ्ट लिखा तो वहां पे वो डायलॉग में आ गई वो बात. फिर वो डायलॉग से भी निकल गई. फिर वो शूट तो हुआ ही नहीं. फिर वो हमारे दिल में और दिमाग में भी दिमाग से भी जा चुकी है. हाँ अरे मेरा रोल भाई जब पिक्चर साइन की थी तो पहले 15 मिनट में तो मेरा इंट्रोडक्शन 4 बार होता था पिक्चर में भाई. पहले मैं इंडिया गेट पे हूँ, फिर मैं जाता हूँ लॉयर के पास क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार थे उस पिक्चर में जो हम नहीं जाएंगे अभी डिटेल में. फिर उसके बाद मैं अपनी माँ के साथ झगड़ा करता हूँ. फिर त्यागी का फोन आता है. मैं कहता हूँ कुछ नहीं बस पार्टी चल रही है दोस्तों के साथ. बोलिए ना सर आता हूँ अभी. तो वो बोलता है आज आप. फिर मैं जाता हूँ पूरे त्यागी गाना सुनाता है. बात होती पिंकी क्या कर रहा होता है. ही इज जस्ट सर आप ही बोल दीजिए. एक क्लोजअप ऐसे स्टार्ट होता है जहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता. उस वक्त पिंकी सुसाइड कर रहा है. करेक्ट. बाबा हम तुम्हारा रोल काटते गए, कम करते गए. नहीं और फिर फोन आता है. बेबी को बेस पसंद है. फोन उठाता हूँ. माय फर्स्ट डे शूटिंग. फोन उठाता हूँ तो त्यागी पूछता है क्या कर रहा है पिंकी. कुछ नहीं सर दोस्तों के साथ पार्टी चल रही है और कुछ नहीं. हाँ चल आ जा. जी सर.
और वहां से माँ चिल्लाती है 2 क्वार्टर ले आओ, और मैं झाड़ देता हूँ माँ को, बच्चे चैन से तो मरने दे यार, तू क्या कर रही है। और फिर कट टू मैं त्यागी के सामने ऐसे बैठा हूँ, हाँ सर आप तो गाइए, आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो इट वाज ऑल दैट बैक स्टोरी वाज देयर, बट त्यागी के साथ दिवाकर सर मेड मी राइट विद हिम। क्या लगता है क्या हुआ ऐसा कि तू सस्पेंड हुआ, ये दिवाकर सर ने मुझसे करवाया था 2 रात बैठ के। मुझे अभी भी याद है, मेरिडियन होटल में हम लोग कमरे में बैठे थे, एंड ही जस्ट सेड कि क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ही ओपनड माय इमेजिनेशन टू थिंक कि त्यागी क्यों फादर फिगर है, जी ये क्यों उसका बेटे जैसा है, क्या क्या हुआ, कब नौकरी मिली तो त्यागी ने कब इसको अपने अंडर लिया, ये किस लेवल का पुलिस ऑफिसर, इस पे कितना भरोसा किया जाता था, क्या ये रनर टाइप पुलिस वाला था कि या इसको सच बोल सकते थे जब वो कुछ गलत करते थे, कुड दे टेक हिम। हमने बहुत बातें की, और कभी कभी ना लगता था कि यार इतनी बातें हो रही है, लेकिन अब आज मुझे वो बातें आज भी याद है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पिंकी की सच्चाई बन गई। जी जी तो बिल्कुल। वो बैक स्टोरी शायद इन्होंने काट दी थी, लेकिन दिवाकर सर ने मेरे दिमाग के लिए बना के मुझे दे दी, तो मैं बहुत खुश था कि हमने साथ में बैठ के कुछ एक इंटरेस्टिंग सी दुनिया बनाई थी पिंकी की। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि ये एक ऐसी फिल्म है, एंड पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना वक्त दिया, सो थैंक यू सो मच बिकॉज फॉर द फिल्म फैन इन मी। नहीं नहीं, हमसे तो किसी ने पूछा भी नहीं है सब। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया पूछने के लिए बहुत सवाल, बहुत शुक्रिया, आपने पूछ तो लिया। Oh my God. वरना हमारी फिल्म तो हो गई थी फरार। हाँ, फिल्म वाज ओनली फरार। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले बिकॉज वी आर गोना रन आउट ऑफ टाइम, मैं एक्टर्स से जरूर पूछना चाहूंगी। आई विल स्टार्ट विद यू परी। मुझे बताओ कि सैंडी वालिया और इस फिल्म में तुम्हें क्या दिया? प्राइड, बहुत ज्यादा प्राइड, जो मुझे मेरी काफी फिल्मों से नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत ऑब्जेक्टिव एक्ट्रेस हूँ, और मैं जब अपने आप को देखती भी हूँ फिल्म में, आई एम एक्चुअली वॉचिंग द कैरेक्टर एंड आई डोंट वॉच माई सेल्फ लाइक एन एक्टर जी कि अरे इसमें मेरे बाल खराब है, इसमें मेरा ये खराब था। मैं एक्चुअली, मुझे कैमरा से बहुत ज्यादा प्यार है, और मैं कैमरा के सामने बहुत फियरलेस होने की कोशिश करती हूँ एंड आई ट्राई एंड स्ट्रिप माई सेल्फ ऑफ। बट आई थिंक दैट इस फिल्म में, आई डोंट नो, वो टाइमिंग था, वो दिवाकर सर का जादू था, वो अर्जुन और मेरी जो एग्जिस्टिंग केमिस्ट्री है वो था, बट आई थिंक इट्स जस्ट ब्रॉट आउट अ फिल्म एंड अ पीस ऑफ वर्क आउट ऑफ मी, जो मुझे बहुत प्राइड देता है। मतलब आई जेन्युइनली मीन इट व्हेन आई से इस फिल्म का रिजल्ट क्या होता बॉक्स ऑफिस पे या जो भी, आई जेन्युइनली डू नॉट केयर, बिकॉज आई नो कि इस फिल्म के बारे में जब भी मैं बात करूंगी, इट विल बी विद माई हेड हेल्ड हाई, क्योंकि मुझे लगता है हमने कुछ सही किया इस फिल्म में, यू नो। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे साथ अर्जुन था इस राइड पे, एंड दिवाकर सर, जिसके बारे में बाय द वे अर्जुन और मैं जब इशरकज़ादे शूट करते थे, हम लोग मजाक करते थे कि एक दिन दिवाकर सर की फिल्म हम लोग साइन करेंगे, और हम लोग अलग अलग की बात करते थे कि मैं साइन करूंगी और तुम जाके साइन करोगे। वी नेवर थॉट कि डेस्टिनी ऐसा होता है कि हम दोनों एक साथ दिवाकर सर की फिल्म करेंगे। एंड honestly, itne saalon baad, the kind of love, the kind of raw chemistry that I've seen in a film of myself, this is by far my favorite. So what I feel is pride. I'm so proud that I was chosen for this film by sir. I'm so proud that we did this film, and I'm so proud it's out there and people need to go and watch it. Yes, bilkul. Just on the end with Pari, what you said, if there's one scene that will define Parineeti Chopra as an actor for me forever, is that scene जहां पर आप बाथरूम के बाहर बैठी हैं एंड वो 1 सेकंड के लिए रोती हो एंड देन यू जस्ट गो बैक और रेगुलर फेस। दैट, थैंक यू फॉर वो जो बिफोर शी मीट्स नीना मैम। जी हाँ, थैंक यू फॉर दैट। that made me laugh also. यस बिल्कुल। अर्जुन के लिए तो मैं यही कहूंगी, अर्जुन बहुत सारे सीन्स हैं, लेकिन आई थिंक एक सेंसिटिविटी की जरूरत है एज एन एक्टर टू पुल दिस ऑफ, एंड आई थिंक हम सबको पता है कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, बट यू डोंट एवर एक्नॉलेज दैट साइड पब्लिकली। तो अब ये राज खुल चुका है, तो इसीलिए मैं पूछना चाहूंगी कि क्या दिया है पिंकी ने आपको? आई थिंक जैसे परिणीति ने कहा यार, पहली बात तो एक मौका, एक आर्टिस्ट के साथ काम करने का जिसके बारे में मैं बहुत सोचता था कि जब एक्टर बनाऊं तो मैं चाहता था कि दिवाकर सर के साथ काम करूं। मेरी तो उनकी फेवरेट फिल्म शंघाई भी थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आई लाइक द फैक्ट कि ये एक फिल्म इतनी बातें कर गई थी एंड वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो हमेशा
एक्चुअली मैं उनसे मिलता भी था तो शंघाई की बात करता था, तो मैं थोड़ा आड़ा हूँ इस मामले में। जब उनसे दोस्ती हुई या बातचीत हुई तो इसी सिलसिले में, तो दैट is a take home for me to work with the director I always wanted to. But most important, like Pariniti said, यार कहीं ना कहीं योर हार्ड वर्क पेज, हमें नहीं पता लगता, यू नो, यू गिव अप और यू लूज पर्सपेक्टिव। पिक्चर आ गई थी थिएटर में, कहीं ना कहीं कोविड था, आप आगे बढ़ जाते हो, यू गेट बिजी। दिस फिल्म इज जस्ट अ रिमाइंडर टू फॉलो योर इम्पल्स। एंड बाय दिस फिल्म आई मीन टुडे जो आज लोग महसूस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया था जब साइन की थी। आपकी एक इम्पल्स थी, एक इंस्टिंक्ट थी Yeah, कि एक डायरेक्टर ने आपको एक कहानी बताई, एंड बॉक्स ऑफिस से आगे बढ़ के आपने कहा नहीं यार मुझे इस आदमी के साथ काम करना है, ये कहानी बोलनी है, बिकॉज लगता है कि एज एन एक्टर मैं ये कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं ये भी था कि मैं शैकल्स तोड़ना चाहता हूँ, तो वो शैकल्स मुझे लगता है देर आए और दुरुस्त आए। आई बीन ऑलवेज बीन लुक्ड एट एज अ कमर्शियल क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड हीरो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज इट अलाउज मी टू डू संदीप और पिंकी फरार। बट जब संदीप और पिंकी फरार इस हद तक चलती है, इट ऑल्सो वैलिडेट्स द फैक्ट दैट why can't I play to the gallery and also create a new gallery to introspect when you see a film also. So I'm happy कि I've been able to bridge that divide. It's been 9 years since इशक ज़ादे. मुझे अलग अलग लोगों के साथ और अलग अलग फिल्में करने का मौका मिला, लेकिन कहीं ना कहीं दैट ब्रिजिंग एक एक्टर के लाइफ में, देखिए, यू हैव टू एंटरटेन पीपल एंड यू हैव टू डू फिल्म्स फॉर योरसेल्फ। वो एक जो बैलेंस होता है, वो बिलीफ शायद कहीं ना कहीं वापस आए कि आई कैन बी अ लिटिल सेल्फिश and choose material and choose people without always having to look at the result. Yeah. We are a very result driven profession, unfortunately. कई बार जब चीजें रुकती है, थमती है और कुछ ऐसा होता है जैसे फरार की जो तारीफ हो रही है या एक इज्जत मिल रही, तो आपको याद आता है कि रिजल्ट से ज्यादा जरूरी है प्रोसेस। और ये प्रोसेस कंज्यूमिंग जैसे मैंने कहा जरूर था, लेकिन उसका पे ऑफ आज मिल रहा है मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आई हैव अ रिक्वेस्ट कि ये जो टीम है वरुण और दिवाकर, आप दोनों की, आई होप दैट वी कैन सी मोर ऑफ यू वर्किंग टुगेदर। यस, वरुण, मैं चाहूंगी कि आप दोनों एक साथ और भी हमें फिल्में दें। एंड बिफोर वी गो, ऑफ कोर्स आई जस्ट वांट टू थैंक द बोथ ऑफ यू के it's very tough for me to say this, but I think one of the best films about patriarchy has come from two men, and you know, I don't want to hate on it, you know, because of that. क्योंकि ऐसे भी होता है, लोग कहते हैं कि सिर्फ औरतें औरतों की कहानी बता सकती हैं। मैं कहती हूँ नहीं, अगर आप दोनों हो तो आप हमारी कहानी बता सकते हैं, और हमारी कहानी ऐसे बताने के लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, थैंक यू फॉर डूइंग दैट, एंड थैंक यू दिवाकर फॉर डूइंग दैट, Thanks. and for letting all of us do the talking while you just chill back and एकदम एक डायरेक्टर की तरह अभी तुम लोग बोल लो यार, मैंने काम कर लिया अपना, ये बड़ा मजा। Thank you for listening to us, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.